प्रश्नावली 8.1 पहला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, फर्स्ट है साइन ए और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। सेकेंड है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। कोण त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश। कोण बी समकोण है। हम ट्रायंगल बनाएंगे, कुछ ट्रायंगल इस प्रकार बनेगा। कोण बी समकोण होगा, ये ए हो जाएगा और ये बी। ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। हमने बताया था पहले कि 90 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण होती है, तो ए सी हमारी कर्ण कहलाएगी। हमें दो भुजाएं पता हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होती है। कर्ण हमारा AC है, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस आधार BC का वर्ग। AC हमें ज्ञात करनी है, तो AC स्क्वायर बराबर AB हमें ज्ञात है, AB 24 है, 24 का वर्ग प्लस BC 7 है, तो 7 का वर्ग। AC स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग मतलब 24 गुणा 24 और 24 की गुणा करने पर हमें मिलेगा 576। 24 का वर्ग 24 की गुणा करने पर मिलेगा 576 प्लस 7 का वर्ग। 7 का वर्ग होगा 49। 7 का वर्ग का मतलब होता है 7 गुणा 7, 7 की आपस में गुणा, 7 की 7 से गुणा, 7 की 7 से गुणा करने पर मिलेगा हमें 49। तो 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576। AC स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49। 576 में 49 जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 1 6, 600। AC स्क्वायर बराबर 625 होगा। तो AC बराबर अंडर रूट 625। स्क्वायर हटाएंगे, RHS में जाने पर ये वर्गमूल हो जाएगा। तो AC बराबर 625 का वर्गमूल निकालना है। 625 का वर्गमूल होता है 25। AC बराबर आएगा 25 सेंटीमीटर, तो हमारा कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, अतः हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट है हमारा साइन A और कॉस A का मान निकालना है। साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। साइन A होता है, तो साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, क्योंकि कर्ण हमेशा 90 डिग्री एंगल के सम्मुख वाली भुजा होती है। 90 अंश कोण के सम्मुख वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण हमारा 25 हो गया। 25 लंब हमेशा जिस कोण के सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं उसकी सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। हम A के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, अतः कोण A के सम्मुख वाली भुजा लंब होगी। तो BC हमारा लंब हो जाएगा। लंब कितना है 7, तो 7। ठीक इसी प्रकार कॉस A में, कॉस A ये लंब हो जाएगा, तब ये आधार होगा। कॉस A होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कर्ण हमारा 25 है और ये लंब हो गया तो आधार 24 होगा, क्योंकि इसमें भी हमें A के ही सापेक्ष निकालना है। तो A के सापेक्ष देखेंगे तो ये A के सम्मुख भुजा लंब, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण होगी, शेष तीसरी भुजा आधार होगी, तो ये 24 आधार हो जाएगा। तो कॉस A बराबर आधार बटा कर्ण, आधार 24 और कर्ण 25। साइन A बराबर हो जाएगा 7 बटा 25, कॉस A बराबर हो जाएगा 24 बटा 25। ठीक इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में कॉस C और साइन C का मान ज्ञात करना है। तो साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करेंगे हम। साइन लंब और कर्ण का अनुपात होता है, क्योंकि कर्ण हमेशा फिक्स रहती है, कर्ण कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। तो कर्ण हमारा 25 था, 25 है। लंब हमें देखना है, तो लंब इस बार हम
सी के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, हम त्रिकोणमितीय अनुपात कोण सी के सापेक्ष देख रहे हैं। अतः कोण सी की सम्मुख भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा है ए बी लंब होगी और बी सी आधार होगी। कोण सी के सम्मुख भुजा लंब कितना हो जाएगा इस बार 24, तो साइन सी का मान 24/25 होगा। साइन सी का मान 24/25, कॉस सी का मान आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार 7 है और कर्ण 25, तो 7/25। 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। चित्र हमें दिया हुआ है, पी क्यू, ये p है, q 90 अंश है और ये r। पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 cm और पी आर 13 सेंटीमीटर क्यू आर में ज्ञात करनी है। जब तक हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात नहीं होंगी तब तक हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। अतः हमें जब भी दो भुजाएं दी हों हम तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। पहला काम हमारा होगा त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात करना। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 अंश, कोण Q समकोण है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण हमारा है 90 अंश के सम्मुख भुजा कर्ण, तो पी आर कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। शेष दो भुजा पी क्यू और क्यू आर, तो पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। पी आर हमें पता है 13 सेंटीमीटर है, तो 13 का वर्ग बराबर पी क्यू हमें पता है 12, तो 12 का स्क्वायर। क्यू आर हमें ज्ञात करनी है, क्यू आर का स्क्वायर, तो इसे हम क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग 144 बराबर 13 का वर्ग 169। इस पक्ष को इधर और इसको इधर लिख लिया। क्यू आर का वर्ग बराबर 169 माइनस 144, 144 RHS में जाने पर ये माइनस का हो जाएगा। क्यू आर स्क्वायर बराबर आएगा, क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 से 144 घटाने पर बचेगा 25, 9 से 4 जाएगा 5, 6 से 4 जाएगा 2, तो क्यू आर बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो 25 पर रूट लगेगा, तो क्यू आर बराबर 25 का वर्गमूल होता है 5, 25 का वर्गमूल 5, तो क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर आया। पी माइनस कॉट आर, हमें मान ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट r बराबर क्वेश्चन मार्क। tan p का मान ज्ञात करना है। p के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं, तो p के सम्मुख भुजा QR है, तो QR हमारा लंब होगा और 12 सेंटीमीटर जो PQ है वो हमारा आधार होगा। tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब हमारा होगा 5 सेंटीमीटर और आधार हमारा होगा 12 सेंटीमीटर। tan p का मान 5/12, लंब बटा आधार, लंब 5 सेंटीमीटर आधार 12 सेंटीमीटर माइनस कॉट r, r के सापेक्ष निकालना है। त्रिकोणमितीय अनुपात हमें r के सापेक्ष निकालना है, अतः r की सम्मुख भुजा लंब होगी। कोण r की सम्मुख भुजा PQ है, जो कि हम लंब 12 सेंटीमीटर और आधार 5 सेंटीमीटर होगा, तो आधार बटा लंब है हमारा 12, 5/12 माइनस 5/12, आंसर आएगा हमारा 0। तो tan p माइनस कॉट r बराबर sin a बराबर 3/4, तो tan a और cos a का मान परिकलित करना है। sin a का मान 3/4 है। साइन लंब और कर्ण के अनुपात के बराबर होता है,
तो ये लंब लंब और कर्ण का अनुपात है 3:4। क्योंकि ये अनुपात के रूप में लिखे हैं, यदि हम इन्हें भुजा के रूप में लिखना चाहें तो हमारा आएगा लंब के स्थान पे लिखा है 3 और कर्ण के स्थान पर 4, तो लंब हमारा आएगा 3k, या कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, और जो भी कांस्टेंट लेंगे वो 3 और 4 दोनों के साथ होगा। कर्ण हमारा होगा 4k। साइन ए बराबर होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब के स्थान पे 3 है तो लंब हमारा 3k हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार कर्ण के स्थान पे है 4, तो कर्ण हमारा 4k हो जाएगा। क्योंकि ये अनुपात के रूप में लिखे होते हैं, अतः इनके साथ हम कोई गुणांक अवश्य लेंगे। और ये c, लंब हमारा है 3k, तो लंब हमेशा जिस कोण के सापेक्ष अनुपात ज्ञात करते हैं उसकी सम्मुख भुजा होती है, तो ये लंब हो जाएगा। लंब हमारा 3k, और कर्ण हमेशा 90 डिग्री एंगल के सम्मुख भुजा, तो ये 4k, AC 4k और BC 3k हो जाएगा। AB हमें ज्ञात करना है, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग। कर्ण हमारा AC है, तो AC का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AC हमारा 4k, तो 4k का वर्ग बराबर BC 3k का वर्ग प्लस AB का वर्ग। इस पक्ष को इधर लिख लेंगे, तो AB का वर्ग प्लस 3k का वर्ग करने पर मिलेगा हमें 9k स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16, k का वर्ग k की घात 2 या k स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 16k स्क्वायर, और 9k का पक्षांतर RHS में करने पर ये माइनस का हो जाएगा। तो AB बराबर अंडर रूट 16 से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7k स्क्वायर घटाने पर 7k स्क्वायर बचेगा। AB से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट 7k स्क्वायर पर लगेगा। तो AB बराबर रूट 7 और k का स्क्वायर है, तो k को हम इस प्रकार लिखेंगे k गुणा k, ये k बाहर निकलेगा रूट से तो बचेगा k स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो बचेगा k। तो AB का मान आया है हमारा रूट 7k, AB का मान रूट 7k। हमें ज्ञात करना है tan A और cos A। tan A का मान ज्ञात करना है। tan A होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा 3k, आधार 7 रूट 7k, तो लंब बटा आधार बटे आधार, आधार है रूट 7k, k कैंसिल हो जाएगा, तो tan A बराबर 3 बटा रूट 7। ठीक इसी प्रकार cos A बराबर होगा आधार बटा कर्ण, आधार हमारा AB और कर्ण 4k, तो रूट 7k बटा 4k, k कैंसल, तो cos A बराबर अंडर रूट 7 बटा 4। इस प्रकार हमें cos A का मान अंडर रूट 7 बटा 4 और tan A का मान 3 बटा अंडर रूट 7। 15 काटे बराबर 8, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करो। 4 नंबर 15 काटे बराबर 8, 15 काट A बराबर 8, 15 का पक्षांतर करेंगे तो काट A बराबर 8 बटा 15। हमें हमेशा आधार बटा लंब, जिसमें कोण B समकोण मान लेते हैं, B समकोण A और ये C। लंब हमारा 15 के कोण A के सम्मुख भुजा जो होगी वो लंब होगी, तो BC 15 के जो ये लंब हो गया, तो 90 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण होती है, शेष तीसरी भुजा आधार हमारा हो जाएगा 8k। आधार हमारा ये भी था जो कि 8k, आधार पता है, लंब पता है, कर्ण निकालना है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार और लंब के वर्ग का योग। ए बी का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ए सी हमें ज्ञात करनी है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी 8 के, तो 8 के का स्क्वायर प्लस बी सी है 15 के, तो 15 के का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग करने पर 64, के का वर्ग करने पर के की घात 2 प्लस 15 का वर्ग करने पर 225 प्लस इंटू के का वर्ग करने पर के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 64 और 225 को जोड़ने पर मिलेगा हमें 5 4 9 और 6 2 8, 289 के की घात 2। तो ए सी बराबर अंडर रूट 289 के स्क्वायर। तो ए सी बराबर 289 का वर्गमूल होता है 17 और के स्क्वायर का वर्गमूल होगा के। तो इस प्रकार हमें ए सी 17 के मिलेगा, अतः हमारी कर्ण 17 के हो जाएगी। हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब है हमारा बीसी और कर्ण है एसी, तो बीसी बटा एसी। बीसी 15 के और एसी 17 के कैंसल, तो साइन ए बराबर 15 बटा 17। ठीक इसी प्रकार सेक ए बराबर सेक ए होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण है हमारा एसी बटा आधार है हमारा ए बी। सेक ए बराबर एसी 17 के, ए बी 8 के और के कैंसल हो जाएंगे, 8 के और के कैंसल, तो सेक ए का मान आएगा 17 बटा 8। सेक ए 17 बटा 8, साइन ए 15 बटा 17। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं, जिसमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा दिया हुआ है। अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचे हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो सेक थीटा बराबर 12 बटा 13 और सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, अतः कर्ण बराबर 13 के और आधार 12 के। आधार का मान 12 के, कर्ण का मान 13 के। इस प्रकार हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक समकोण ट्रायंगल ड्रा करेंगे, खींचेंगे। इसमें ए बी सी ये कोण थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सम्मुख कोण थीटा के सम्मुख वाली भुजा लंब होगी, ये लंब हो जाएगा। ये आधार और 90 डिग्री एंगल के सम्मुख भुजा कर्ण हमारा 13 के है, तो ये भुजा 13 के। आधार हमारा 12 के है, तो ये भुजा ए बी 12 के, और लंब हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग एसी का वर्ग, कर्ण हमारी एसी तो एसी का वर्ग बराबर बीसी का वर्ग प्लस एबी का वर्ग। एसी 13 के, तो 13 के का वर्ग बराबर बीसी हमें ज्ञात करनी है, तो बीसी का वर्ग इसी प्रकार लिखा रहेगा, प्लस एबी है 12 के, तो 12 के का वर्ग। बीसी स्क्वायर प्लस 12 के का वर्ग करने पर 12 का वर्ग 144 और के का वर्ग करने पर के की घात 2। ठीक इसी प्रकार 13 का वर्ग 169, के का वर्ग करने पर के की घात 2। तो बीसी स्क्वायर बराबर 169 के की घात 2 और 144 को आरएचएस में ले जाने पर ये माइनस हो जाएगा 144 के स्क्वायर। तो बीसी बराबर अंडर रूट 144 घटाने हैं 169 से, तो 9 से 5 4 जाएगा, 5 बचेगा, 6 से 4 जाएगा, 2 बचेगा,
और 1 से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं, तो 25 के की घात 2 बचा। इसे हम 25 वर्गमूल होता है 5 का और के स्क्वायर के का, तो इस प्रकार BC मिलेगा हमें 5K। BC का मान 5K मिला। हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो हम शुरुआत साइन से करते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब हमारा 5K, कर्ण 13K, के और के कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 5/13। ठीक इसी प्रकार कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार हमारा है 12K और कर्ण है 13K, के और के कैंसिल हो जाएगा तो 12/13। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब है 5K, आधार है 12K, तो 5K/12K, के और के कैंसिल तो 5/12 आंसर हो जाएगा। थीटा 5/12। इसी प्रकार कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, के और के कैंसिल तो मिलेगा 12/5। अब सेक तो हमें पहले से ही ज्ञात है, तो निकालेंगे कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कर्ण हमारा 13K और लंब 5K, के कैंसिल मिलेगा हमें 13/5। 13/5। कोण A तथा कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण है। cos A बराबर cos B है। cos A बराबर cos B है। हमें प्रदर्शित करना है कि कोण A बराबर कोण B। एक ट्रायंगल लेते हैं, त्रिभुज ABC, इसमें B और A न्यून कोण है, तो A और B दोनों न्यून कोण तथा तीसरा जो C बचा वो समकोण। ठीक, 90 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण होगी, तो AB हमारा कर्ण हो गया। cos A होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा AC हो जाएगा और कर्ण AB। ठीक इसी प्रकार cos B का मान ज्ञात करेंगे। cos B बराबर होता है cos B, इसमें कोण B के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हमें कोण B के सापेक्ष ज्ञात करना है। अतः B की सम्मुख भुजा AC लंब होगी तथा BC आधार। इसमें आधार BC होगा और लंब AC होगा। कर्ण हमेशा फिक्स रहती है, तो cos B बराबर आधार बटा कर्ण। cos का अनुपात आधार और कर्ण के अनुपात के बराबर होता है। cos B बराबर आधार बटा कर्ण। आधार है BC और कर्ण है AB। समीकरण 1 से cos A बराबर cos B हमें दिया हुआ था, तो समीकरण 1 से cos A बराबर cos B, cos A का मान AC बटा AB बराबर cos B का मान BC बटा AB। तो AB कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा AC बराबर BC। AC भुजा BC के बराबर है, क्योंकि भुजाएं समान हैं अतः समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होंगे। तो AC के सम्मुख कोण V, तो कोण B। BC का सम्मुख कोण A, तो कोण A। cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। और सेकेंड है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। cot थीटा 7/8 है। cot होता है आधार बटा लंब के बराबर, तो आधार यहाँ लिखिए cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। आधार हो जाएगा आधार बराबर 7K और लंब हो जाएगा 8K। आधार लंब हमें ज्ञात हो जाएंगे तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। ये A हो जाएगा, ये B और ये C। कोण B 90 डिग्री, ये कोण थीटा हो जाएगा। आधार 7K, लंब 8K, हमेशा थीटा के सम्मुख भुजा। जिस कोण के सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं उसकी सम्मुख भुजा लंब, तो थीटा की सम्मुख भुजा लंब, तो 8K लंब 7K आधार। अब AC कर्ण हमें ज्ञात करनी है। त्रिभुज ABC में
पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण AC तो AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AC स्क्वायर बराबर AB है हमारा 7K का स्क्वायर प्लस BC है 8K का स्क्वायर। 7 का वर्ग 49K का वर्ग K स्क्वायर, 8 का वर्ग 64 और K का वर्ग K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। इन्हें जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा AC स्क्वायर बराबर 49 और 64, 9 4 13 और 4 6 10 और 1 11, 113K स्क्वायर। तो AC बराबर अंडर रूट 113K स्क्वायर। AC बराबर 113 अंडर रूट के अंदर रहेगा और K स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो ये K बचेगा, अंडर रूट के बाहर निकलने पर ये K बचेगा। तो AC बराबर अंडर रूट 113K। हमें साइन थीटा की जरूरत है और कॉस थीटा की जरूरत है, तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात करेंगे। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा 8K और कर्ण है अंडर रूट 113K। K और K कैंसिल होने पर मिलेगा 8 बटा अंडर रूट 113। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार है 7K और कर्ण है अंडर रूट 113K। K और K कैंसिल, बचेगा 7 बटा अंडर रूट 113। कॉस थीटा का मान 7 बटा अंडर रूट 113। फर्स्ट है हमारा 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। हम यहाँ इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, चाहे तो सीधे साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान रखकर इसे हल कर सकते हैं, या हमने वर्गांतर सूत्र बताया था A प्लस बी और A माइनस बी, इसका फार्मूला A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने कहा था ये दोनों तरफ को चलते हैं। अगर हमें शॉर्ट रूप में लिखा मिलेगा तो इसे हम विस्तार फॉर्म में लिख सकते हैं, विस्तार रूप में लिख सकते हैं। अगर ये विस्तार रूप में लिखा मिलेगा तो इसे हम शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं। तो A के स्थान पर 1, A के स्थान पर 1 और B के स्थान पर साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इस प्रकार A प्लस बी और A माइनस बी। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम इसे A मतलब 1 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, B क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेम उसी प्रकार 1 का स्क्वायर माइनस B के स्थान पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। इन्हें हल करने पर हमें मिलेगा 1 का वर्ग 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग होगा साइन स्क्वायर थीटा। हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, हम अगर साइन थीटा या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वर्ग निकालेंगे तब ये कभी भी साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर नहीं होगा, ये हमेशा साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक इसी प्रकार 1 का वर्ग 1 माइनस कास थीटा का वर्ग करने पर कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान है 8 बटा अंडर रूट 113, तो साइन थीटा की जगह पर 8 बटा अंडर रूट 113 और स्क्वायर लगा हुआ था तो इसका भी स्क्वायर होगा बटा 1 माइनस कास थीटा का मान है 7 बटा अंडर रूट 113। इस पे भी स्क्वायर है तो इसे भी स्क्वायर लगा देंगे, इस पे भी तो 7 बटा अंडर रूट 113 का भी वर्ग कर देंगे। 1 माइनस 8 का वर्ग करने पर 64 और ये अंडर रूट 113 का वर्ग करने पर 113, इनका चुप्पे करो, बटा 1 माइनस 7 का वर्ग करने पर 49, 100 अंडर रूट 113 का वर्ग करने पर 113। यहाँ 113 है, यहाँ 1, हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए हर और अंश दोनों में 113 से गुणा, तो 113 माइनस 64, यहाँ भी 113 दोनों जगह होने पर एक ही बार में लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार नीचे भी हर में भी हर के भी हर बराबर करेंगे, तो 113 से हर और अंश दोनों में गुणा करेंगे। 113 कम 113 माइनस 49 बटा दोनों के बटे में 113 होने पर एक साथ लिख दिया जाएगा
इनकी इनकी गुणा होगी और इनकी इनकी, पास पास की गुणा, दूर दूर की गुणा। 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 गुणा 113 बटा 113 माइनस 49 गुणा 113, 113 113 कैंसिल, 113 से 64 घटाने पर बचेगा 13 से 9 4 जाएगा 9, या 10 10 से 6 जाएगा 4, 49। ठीक इसी प्रकार यहाँ बचेगा 64, 49 बटा 64। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान 49 बटा 64। रुक जाओ उधर, चालू करो। काट स्क्वायर थीटा का मान याद करना है हमें, काट स्क्वायर थीटा, काट थीटा का मान, काट थीटा का मान है हमारा 7 बटा 8, तो 7 बटा 8 काट थीटा बराबर 7 बटा 8। काट थीटा का मान रखने पर काट थीटा 7 बटा 8, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर करेंगे, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 8 का वर्ग करने पर 64, 49 बटा 64।